हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग जायसवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था रिप्रोडक्शन सिस्टम में कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टेस्टिस होता है और उससे जो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा एक फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। फिर हमने पढ़ा था पार्ट 2 में कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उससे ओवरी द्वारा मेन ऑर्गन होता है और ओवरी से एक ऑर्गन प्रोड्यूस होता है ओवम। और हमने बताया था कि जब स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज होते हैं तो क्या होता है, जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से नए बेबी का डेवलपमेंट होता है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। चलिए फ्रेंड्स, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में हम लोग जानते हैं कि ओवोजेनेसिस क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह ओवोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसको हम एग भी कहते हैं, ओवम को एग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ओवोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द ओवरीज, दिस इज कॉल्ड ओवोजेनेसिस। ठीक है, अब देखिए ओवोजेनेसिस का जो फॉर्मेशन होता है वो 5 स्टेप में होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ओवरी के अंदर जो ओवम है वो कैसे बनता है, एक बार आपको याद हो जाएगा 5 स्टेप में। सबसे पहले आपका जो जर्म सेल होता है, जर्म सेल मतलब एक सिंपल सा इपिथेलियम सेल है जिसको हम जर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, वो जो आपका जर्म सेल होता है वो आपका डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n होता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, जर्म सेल का डेवलप होना। अब क्या होता है कि दूसरे स्टेप में जर्म सेल जो है वो 2 अलग अलग सेल में टूट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ओवोसाइट। यानी जर्म सेल पहला 2n सेल है और 2 भागों में टूट गया, n और n। दिस इज़ द प्राइमरी ओवोसाइट। ठीक है, तो यानी 5 भाग होते हैं। पहला भाग हो गया जर्म सेल और दूसरा हो गया प्राइमरी ओवोसाइट। थर्ड पार्ट में क्या होता है कि अब जो प्राइमरी ओवोसाइट है वो फिर से 2 भागों में टूटता है। ठीक है, जैसे कि आपका देखिए, फिर से देखिए, ये प्राइमरी ओवोसाइट था, तो अब ये जो आपका प्राइमरी ओवोसाइट है वो फिर से 2 भागों में टूटेगा और इसे बोलते हैं सेकेंडरी ओवोसाइट। यानी सेकेंडरी ओवोसाइट का बनना, ये इसका थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये सेकेंडरी थर्ड, ये आपकी जो आपका सेकेंडरी वो साइट है, इसके ऊपर एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद इसका नाम बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। GF मतलब ग्राफियन फॉलिकल, ये थर्ड फर्स्ट होता है। और ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, जब आपका ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर होता है तो उसका नाम हो जाता है सेकेंडरी ओवोसाइट। और सेकेंडरी ओवोसाइट, और जब वो ओवरी से ओवुलेशन के बाद, बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, ओवरी से ओवम निकलता है, तब उसका नाम हो जाता है ओवम। यानी जब तक ओवरी के अंदर हमारा एग भरा हुआ है उसका नाम ओवम नहीं होता, उसका नाम सेकेंडरी ओवोसाइट होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका नाम ओवम हो जाता है। तो 5 स्टेप मेरे फ्रेंड्स आपको क्लियर होंगे, नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, आपको 5 स्टेप क्लियर करा देता हूँ फिर से एक बार। देखिए, सबसे पहले आपका जर्म सेल होता है। जर्म सेल टूटा 2 सेल में होता है प्राइमरी ओवोसाइट, फिर वो टूटता है 2 भाग में सेकेंडरी ओवोसाइट, फिर सेकेंडरी ओवोसाइट डेवलप होता है, उसको बनता है ग्रेफियन फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होता है, बनता है सेकेंडरी ओवोसाइट, और सेकेंडरी ओवोसाइट जब यहाँ से रैप्चर होकर बाहर निकलता है तो बन जाता है हमारा ओवम। यानी 5 स्टेप में हमारा होता है प्रोसेस। ओवोजेनेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, इसको आप प्रॉपर 5 स्टेप का नोट्स बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ये मेल में होता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओवोजेनेसिस। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंट। भाई पहला चीज़ तो कहाँ पे होता है, भाई स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के टेस्टिस में होता है, जबकि ओवोजेनेसिस फीमेल्स के ओवरी में होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, इसके द्वारा क्या बनता है, स्पर्म बनता है। इसके क्या बनता है, ओवम बनता है। साइज़ में जो होता है स्पर्म बहुत छोटा होता है, ओवम का साइज़ बहुत बड़ा होता है। सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें स्पर्म के सेल में हेड होता है, मिडिल पेस होता है, टेल होता है, जिससे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जबकि ओवम पूरी तरह से राउंडेड होता है। ठीक है, अगर आपको पता हो स्पर्म के सेल में ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हेड होता है, यहाँ पे नेक होता है और पीछे टेल होता है, जबकि ओवम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक राउंडेड गोले की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग कि नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस से 4 फंक्शनल सेल बनते हैं, जबकि ओवोजेनेसिस में सिर्फ एक ही फंक्शनल सेल बनता है। ठीक है, और बात करें मियोसिस होता है, उसमें लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, इसमें कई बार मियोसिस होता है उसमें। ठीक है, डिग्री ऑफ ओवोजेनेसिस, पेरेंट सेल, ये सब आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। कुछ सिमिलरिटीज़ भी है डिफरेंस के अलावा, जैसे दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, दोनों एन बनाते हैं, हैप्लॉइड बनाते हैं, दोनों में मियोसिस होता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस सिमिलरिटीज़ की। ठीक है फ्रेंड, ये पूरा मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, इसका फिगर बना लीजिएगा। ये देखिए पूरा प्रोसेस है, ओवोजेनेसिस कैसे होता है, जर्म सेल हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, फिर 2 भाग टूटा, प्राइमरी ओवोसाइट, सेकेंडरी ओवोसाइट, फिर वो मैच्योर हो रहा है, जाइगोट बना रहा है। ये पूरा प्रोसेस फिगर बना के आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर यानी पार्ट 2 में ही बता दिया था कि जब आपके फीमेल्स के यूट्रस के अंदर यानी कि यूट्रस की लास्ट लेयर जो होती है इंडोमेट्रियम की वॉल में जब इस ओवम पहुंचता है, और ओवम कैसे आता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, और जब स्पर्म पहुंचता है आफ्टर द इंटरकोर्स या सेक्स के बाद जब स्पर्म पहुंचता है, तो स्पर्म और ओवम का फ्यूज होना, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फ्यूज होने के बाद यूट्रस के वॉल पे जाकर उस फ्यूज जाइगोट का चिपक जाना, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। क्लियर हो गया फॉर प्रोसेस? ठीक है, आगे समझते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर से पूरा इसका नोट्स लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोआन विथ एग मैच्योर ओवम, इट बिगिंस विद स्पर्म एंड एग कोलेजन एंड एंड्स विद द प्रोडक्शन ऑफ मोनोन्यूक्लिएटेड सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है, दोनों का फ्यूज होना और दोनों का फ्यूज होने के बाद जाइगोट का बनना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए सिंपल सा ये हमारा ओवम है। ठीक है, आप ये देखिए ये पूरा ये ओवम है, ये स्पर्म है, दोनों मिले आपस में फ्यूज होकर क्या बना है, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या हुआ, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो में कई स्टेप होते हैं, ब्लास्टुला, गैस्टुला, मारुला। ठीक है, वो सारे स्टेप के बाद फिर क्या होता है, एक बेबी का डेवलपमेंट होता है 9 महीने के बाद। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बताया कि ओवुलेशन कैसे होता है। देखो ये ओवरी है, ओवरी से एक ओवम निकला और ओवम निकलते 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 कहाँ पहुँचता है, धीरे धीरे देखिए ये आ रहा है और आते आते फ्रेंड ये कहाँ आता है, ये पहुँच जाता है आपके यूट्रस के इनर वॉल पे। ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, द ओवम रेपिडली ट्रांसपोर्ट इनटू द ओम्प्यूलरी पार्ट, मैंने बताया था ऑलरेडी, इसको पूरा लिख के नोट्स बना लीजिएगा। और जैसे ही निकलता है वो करीब 12 से 24 घंटे तक वहाँ पे पड़ा रहता है, और स्पर्म अगर 48 से 72 घंटे के अंदर उसको मिल के फ्यूज़ करता है तो उसके साथ फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये एक ओवम है। ओवम एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि साइज़ में बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ओवम है और ये स्पर्म है। स्पर्म ढेर सारे होते हैं और एक बार में करीब 4 बिलियन स्पर्म इंटर होते हैं, और लेकिन पूरे 4 बिलियन स्पर्म में सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो ओवम को फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। बाकी सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वापस मर जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा कंपटीशन कितना बढ़ गया है, स्पर्म से ही कंपटीशन शुरू हो जाता है कि 4 बिलियन 40 लाख स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाता है ओवम को, और उसी से बेबी बनता है। बाकी के 39,999 स्पर्म वेस्ट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ये कंपटीशन है, रेस चलती है कि पहले कौन जाके फ्यूज करेगा। ठीक है, और कांटेक्ट होने का फ्यूजन के ऊपर है, उसके कैसे कांटेक्ट होता है, ये हो गया। जो ना पेलुसिडा लेयर होती है उसके पेनिट्रेट करता है। ये नोट्स पूरा प्लीज़ बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बात हो गया कि ये इंसर्ट करता है। एक बात ध्यान समझ लीजिएगा कि एक बात होती है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। इसमें फ्रेंड्स इम्प्लांटेशन क्या होता है कि पहले फर्टिलाइजेशन को क्लियर कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहला होता है कीमो अट्रैक्शन। सबसे पहले आपको फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो ओवम और स्पर्म है एक दूसरे के बीच, उनके बीच केमिकल अट्रैक्शन होता है, जो एक दूसरे का आपस में अट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या होता है, जो स्पर्म क्या होता है वो एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म ने अपने स्पर्म से एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज करता है, क्या करता है वो ओवम की अपर लेयर को पंक्चर करता है, उसको रैप्चर करता है ताकि स्पर्म आसानी से अंदर घुस सके। फिर तीसरा स्टेप होता है बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवलप। फिर क्या होता है कि वो जो आपका ओवम का बाहरी एनवलप है उससे जाके स्पर्म जाके अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है। फिर क्या होता है पैसेज थ्रो एक्स्ट्रा सेलुलर डेवलपमेंट। फिर क्या होता है वो उस रेस्टर्स को पास करता है और लास्ट में क्या करता है वो पेनिट्रेट करके अंदर घुस के एक न्यूक्लियाई के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है। ये पूरे फर्टिलाइजेशन के 5 स्टेप है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, इम्प्लांटेशन क्या होता है समझिए। एक बार जब हमारा स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ, देखिए ये स्पर्म है ये ओवम है, दोनों जब फ्यूज हो गए तो क्या बनते हैं, जाइगोट। जाइगोट के बाद इसमें डेवलपमेंट होता है, 2 से बनते हैं 4 सेल, ये बनता है ब्लास्टुला। और 4 के बाद फिर डेवलप होता है 8 से 16, 16 से 32 सेल वाली कंडीशन आती है, उसे बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला। ये जब गैस्टुला स्टेज में आ जाता है जाइगोट डेवलप होते होते, तब जाके वो यूट्रस के इनर वॉल से जाके चिपकता है, और दिस प्रोसेस इज नॉन इम्प्लांटेशन। यानी कि जाइगोट एम्ब्रियो का डेवलप होके यूट्रस की इनर वॉल से चिपकना ही कहलाता है इम्प्लांटेशन। इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है एपोजिशन, इसमें जोड़ते हैं, एडिशन चिपक जाता है, पेनिट्रेशन इंटर हो जाता है, इन्वेजन मतलब बाहर के अंदर की ओर धंस जाता है। ये 4 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड, ये कब से 10वें से 11वें दिन होता है, कॉपुलेशन के बाद, इंटरकोर्स के बाद। ये पूरा इसका नोट्स आप बना लीजिएगा, बहुत सिंपल सी नोट्स है। और ये स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर है इम्प्लांटेशन का। ये आपको जो रेड कलर का दिख रहा है ये आपका यूट्रस की इनर वॉल है, और ये कैसा है कि एम्ब्रियो है जो किस स्टेज में है, गैस्ट्रुला स्टेज में, जो जाके इसके वॉल से चिपका हुआ है, और यही से न्यूट्रिशन मिलते 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 ये डेवलप होते होते एक बड़े से बेबी का रूप ले लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर पूरी तरह से खत्म हुआ। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके हैं। मेरे ख्याल से आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपका
ना तो आपका पैसा लगता है जब आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते हैं, और ना हमें कुछ मिल जाता है जो आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते हैं। बस हमें अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, दिन भर का लेक्चर्स लेने होते हैं, कई जगह पे जाके अपने कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कुछ कोचिंग सेंटर्स चलते हैं हमारे, फिर भी समय निकाल के थक हार के आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर आप अपने कमेंट्स देंगे, आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।